स्क्रीन प्रेजेंटिंग अराइवल। इस कहानी की शुरुआत में हमें लुइस नाम की एक लिंग्विस्ट को दिखाया जाता है। लिंग्विस्ट उन्हें कहा जाता है जो कई सारी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। लुइस की एक बेटी भी है जिसे बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पर सच तो ये होता है कि लुइस की आज तक शादी नहीं हुई और ना ही उसकी कभी कोई बेटी पैदा हुई है। तो ये वक्त कौन सा था? क्या ये उसका एक सपना था या फिर उसका भविष्य? वहीं लुइस जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग 12 हिस्सों में एलियन शिप आकर हवा में एक जगह पर अटक गए हैं, जिससे पूरी दुनिया परेशान है क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि ये एलियन शिप यहाँ धरती पर क्यों आए हैं, इनका मकसद क्या है। अब लुइस के पास अमेरिकन आर्मी के कर्नल आते हैं जो पहले से उसे जानते हैं क्योंकि एक बार उसने किसी भाषा को डिकोड करने में उनकी मदद की थी और कर्नल के पास एलियंस का एक वॉइस रिकॉर्डेड नोट होता है। वो चाहते हैं कि लुइस उसे डिकोड करे। लुइस कहती है कि इस भाषा को इस तरह से समझना पूरी तरह से नामुमकिन है क्योंकि उसने ऐसी भाषा कभी पहले नहीं सुनी। अगर वो चाहते हैं कि वो इस भाषा को डिकोड करे तो उसे उस जगह ले जाना होगा जहां पर एलियंस हैं, जहां पर इंसान उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नल उसकी बात मान जाते हैं और उसे उस जगह ले जाते हैं जहां पर एलियन शिप हवा में लटका हुआ होता है। लुइस के साथ यहाँ पर एक और वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम इयान है और जब ये स्पेसशिप के नीचे जाते हैं तो ये देखते हैं कि स्पेसशिप की ग्रेविटी उल्टी है, यानी कि यहाँ पर जमीन से ऊपर की तरफ पैदल चला जा सकता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये एलियंस इंसानों से बहुत ज्यादा एडवांस हैं। और अब लुइस उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर 2 बड़े बड़े एलियंस होते हैं। इनके बड़े बड़े 7 लिम्स हैं, इसीलिए इन्हें हेप्टापॉड्स कहा जाता है। हालांकि एलियंस और इंसान आमने सामने हैं, लेकिन ये एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता कि एलियंस धरती पर क्यों आए हैं। इसके बाद लुइस यहाँ से चली जाती है और अगली बार वो अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड लेकर आती है ताकि वो उनसे रिटर्न में कम्युनिकेशन कर सके। वो रिटर्न में लिखती है ह्यूमंस, यानी कि हम ह्यूमन है, इंसान है। एलियन से पढ़ने के बाद सामने अपने हाथ से एक गोला बनाते हैं जो कि उनकी स्क्रिप्ट होती है, यानी कि जिस तरह से इंसान लिखते हैं उसी तरह से एलियंस की भी अपनी एक स्क्रिप्ट है। लेकिन लुइस को कुछ भी समझ नहीं आता कि इस सर्कल का क्या मतलब है। लुइस इस सर्कल का मतलब समझने की कोशिश करती है। दरअसल इसके 2 अंत नहीं मिलते और अंत में कुछ अजीब अजीब सी लकीरें होती हैं, लेकिन फिलहाल उसे कुछ समझ नहीं आता। एक बार फिर से वो यान के साथ उसी स्पेसशिप में जाती है जहाँ ये हमेशा अपने साथ एक बर्ड को भी ले जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि वहाँ का वातावरण इंसानों के लिए पर्याप्त है कि नहीं। बर्ड हमेशा जिंदा रहता है और पहली बार यहाँ पर लुइस अपने सूट को उतार देती है। उसे देखकर इयान भी ऐसा ही करता है और इनके लिए वातावरण पूरी तरह से पर्याप्त होता है। इसके बाद लुइस व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखकर अपनी तरफ इशारा करती है, जिससे एलियन समझ जाते हैं कि उसका नाम लुइस है। यान भी ऐसा ही करता है, वो व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखकर अपनी तरफ इशारा करता है और ठीक इसके बाद दोनों एलियंस 2 अलग अलग सर्कल बनाते हैं, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि ये इनके नाम हैं, लेकिन अब तक ये इनकी भाषा को समझ नहीं पाए हैं। इसी तरह से 1 महीने तक ये लगातार इनके शिप में जाते हैं और अब इनके पास बहुत सारे सर्कल्स हैं जो इनकी भाषा है, लेकिन इनकी भाषा को सर्कल्स को डिकोड करना इतना आसान नहीं है। वहीं दुनिया के अलग अलग 11 देशों में जो अलग अलग 11 यूएफओज है, वहाँ की गवर्नमेंट उनसे कम्युनिकेट करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, जिस तरह से लुइस और यान कर रहे हैं। और ये सब के सब लगातार एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। और अब कई महीने बीत जाने के बाद लुइस कुछ शब्दों को डिकोड कर चुकी है। उसे कुछ समझ में आ चुका है कि एलियंस उनसे क्या कहते हैं, इसीलिए उन्हीं की भाषा में वो उनसे एक सवाल पूछती है कि आप सब यहाँ पर क्यों आए हो। और उसके जवाब में वो एक सर्कल बनाते हैं, जिस सर्कल का मतलब निकलता है यूज वेपन, यानी कि हथियारों का इस्तेमाल करो। ये सुनने के बाद, ये मैसेज पाने के बाद सब के सब परेशान हो जाते हैं। हालांकि लुइस को लगता है कि हो सकता है कि वो औजारों को हथियार यानी कि वेपन्स कह रहे हो, लेकिन इस बात का ये मतलब निकालती है कि वो हथियार इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। या तो वो हम पर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं या तो वो फिर लड़ाई का आगाज कर रहे हैं। जब चाइना को ये बात पता चलती है तो वो अपनी कंट्री की इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करने से मना कर देता है। साथ ही ये भी कहता है कि अगर एलियंस ने अपने यूएफओ को, स्पेसशिप को हमारी जमीन, हमारे देश के ऊपर से नहीं हटाया तो हम उसके ऊपर हमला कर देंगे।
चाइना को देखकर बाकी देश भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना कर देते हैं। दरअसल यूज वेपन के मैसेज के बाद सब के सब डर चुके हैं, इसीलिए आर्मी के 4 ऑफिसर एलियन शिप के अंदर जाते हैं और वहां पर टाइम बॉम्ब को प्लांट करके निकल जाते हैं। लुइस को और यान कोई बात नहीं पता होती और वो उस मैसेज का सही मतलब निकालने के लिए एक बार फिर से एलियन शिप के अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें टाइम बॉम्ब के बारे में कुछ नहीं पता होता। और अब पहली बार एलियन सिंबल के जरिए लुइस को उन्हीं की ग्लास पर उन्हीं की भाषा में कुछ लिखने को कहती है। और जब लुइस ऐसा करती है तो एलियन दूसरी तरफ कई सारे सिंबल्स एक साथ बना देते हैं और तभी एलियंस को पता चलता है कि उनके शिप में टाइम बॉम्ब है, इसीलिए उस शिप की ग्रेविटी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इस वजह से लुइस और यान दोनों के दोनों शिप से नीचे गिरने लगते हैं और शिप का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद ब्लास्ट होता है और इस तरह से यान और लुइस दोनों की जान एलियंस बचा लेते हैं। और अब एलियन शिप जो जमीन से काफी नीचे था, अब वो जमीन से बहुत ऊपर चला जाता है ताकि कोई भी इंसान वहां तक उनकी इजाजत के बिना ना आए। साथ ही अब आर्मी पूरी तरह से घबरा चुकी है क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर हमला किया है और उनका मानना होता है कि एलियंस भी अब उनके ऊपर हमला करेंगे। वहीं लुइस और यान को दिखाया जाता है जो उन सिंबल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं जो आखिरी बार एलियंस ने उन्हें दिखाए थे, जो कि बहुत सारे थे और इसमें अलग अलग 11 और सिंबल्स होते हैं जो उन 11 स्पेसशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में है। यहाँ पर ये समझ जाते हैं कि अगर इन सभी इंफॉर्मेशन को जो अलग अलग 11 शिप्स ने इन्हें दी है उसे एक साथ इकट्ठा किया जाए तो इन्हें कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अब कोई भी देश एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। वहीं लुइस को बार बार अपनी बेटी के विजन्स आ रहे थे जो इस दुनिया में आज तक पैदा हुई नहीं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, उसे लगता है कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है। साथ ही उसे एक और विजन आता है जिसमें वो देखती है कि एलियन शिप के अंदर से एक छोटा एलियन शिप निकला है और वो उसे ऊपर ले गया, जिसके बाद वो ग्लास के दूसरी तरफ एलियंस के पास भी गई। और जब वो बाहर जाती है जहां पर स्पेसशिप है तो सच में उसके अंदर से एक छोटा शिप निकलता है जो उसे ऊपर ले जाता है और वो एलियन के पास जाती है जहां पर शुरू में उसे सांस लेने में तकलीफ होती है पर जल्दी वो नॉर्मल हो जाती है। एलियन उसे बताता है कि हम यहाँ पर इंसानों को खत्म करने नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए आए हैं। यूज वेपन का मतलब था यूज गिफ्ट और वो गिफ्ट हमारी भाषा है। जो भी हमारी भाषा को समझेगा, अच्छी तरह से जान लेगा, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ देख सकता है। और यही एक कारण होता है कि जब लुइस इनकी भाषा को थोड़ा थोड़ा सीख रही होती है तो वो अपने भविष्य की घटनाओं को भी देख रही थी। इसीलिए उसने देख लिया था कि बड़े यूएफओ से यानी कि एलियन शिप से एक छोटा शिप निकला जिसमें वो ऊपर गई और बाद में ऐसा हुआ भी। अब जब लुइस एलियन के साथ होती है तो उसकी पूरी भाषा, पूरी लैंग्वेज उसे समझ में आ जाती है। एलियन उसे बताता है कि आज से 3000 साल बाद हमें इंसानों की मदद की जरूरत पड़ेगी। दरअसल एलियंस ने अपना भविष्य देख लिया होता है, इसीलिए वो इंसानों को यहाँ पर अपनी भाषा, अपनी भविष्य देखने की तकनीक को सिखाने के लिए आए होते हैं ताकि इंसान भविष्य में उनकी मदद करें। और अब लुइस को सब कुछ पता चल गया है। इसके बाद लुइस को सुरक्षित वापस धरती पर यानी कि जमीन पर उतार देते हैं और लुइस को अब एक विजन आता है जिसमें वो आज से 18 महीने बाद का विजन देखती है जहां पर दुनिया के सभी बड़े लीडर्स एक साथ जश्न मना रहे हैं क्योंकि एलियंस के खतरे के टलने का जश्न होता है। यहाँ पर चाइना के जनरल होते हैं जो कि लुइस के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे कॉल नहीं किया होता तो हम कभी भी इस खतरे से नहीं बच पाते। लुइस कहती है कि मैंने आपको कभी कॉल नहीं किया। वो कहते हैं कि तुमने मुझे कॉल किया था। वो उसे अपना प्राइवेट नंबर बताते हैं और कहते हैं कि तुमने कॉल करके मुझे मेरी पत्नी के आखिरी शब्द कहे थे कि युद्ध से कभी विजेता नहीं बनते बल्कि युद्ध से विडोज पैदा होती है। और इसी मैसेज को सुनने के बाद उन्होंने एलियन शिप के ऊपर हमला करने का अपना इरादा बदल दिया था। दरअसल अब हर एक देश एलियन शिप के ऊपर हमला करना चाहता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर लुइस पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होती है। दरअसल अब वो भी एलियन की तरह पूरी तरह से भविष्य को देख सकती है। इसके बाद लुइस चाइना के जनरल को सैटेलाइट फोन से कॉल करती है जो कि एलियन शिप के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं और वो उन्हें वही बात बोलती है जो मरते वक्त उनकी पत्नी ने कहा था, युद्ध से विजेता नहीं बल्कि विडोज यानी कि विधवाएं पैदा होती है। और अपनी पत्नी के आखिरी शब्द याद करने के बाद वो एलियन शिप के ऊपर हमला करने का अपना इरादा पूरी तरह से टाल देते हैं। उनको देखकर बाकी देश भी ऐसा ही करते हैं और अगले पल सारे के सारे यानी कि 12 के 12 एलियन शिप
धरती से आकाश की तरफ उड़ जाते हैं, यानी कि वो अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। और अब एलियन की जो भाषा लुइस ने सीखी होती है, इसके ऊपर वो एक किताब को पब्लिश करती है और जो कोई भी इस किताब को पढ़ता है, समझता है, वो भी एलियन की तरह और लुइस की तरह पूरी तरह से अपने भविष्य को देख सकता है। साथ ही लुइस भी अपने भविष्य को देखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि इयान के साथ उसकी शादी हुई है, जिसके बाद उसकी एक बेटी पैदा होती है जो आगे चलकर बीमार हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद लुइस इयान को बताएगी कि उसे ये बात पहले से पता थी और इस बात से नाराज होकर इयान भी उसे छोड़कर चला जाएगा। कहानी की शुरुआत में लुइस की जो बेटी दिखाई गई थी, दरअसल वो उसका भविष्य था, जो उसे अब पता चल रहा है, यानी कि एलियंस ने जानबूझकर उसे सब विजन दिखाए थे जो वो अब अपने मन से, यानी कि अपनी प्रोग्रामिंग जो कि अब पूरी तरह से इस भाषा को सीखने के बाद बदल चुकी है, आराम से देख सकती है। वो जानती है कि इयान के साथ उसका भविष्य क्या होगा। उसकी बेटी की बीमारी से मृत्यु हो जाएगी, साथ ही इयान उसे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसे गले लगा लेती है, यानी कि वो अपने आने वाले फ्यूचर को, भविष्य को स्वीकार कर लेती है। हो सकता है कि आने वाले भविष्य को टाला ना जा सके और इसीलिए एलियंस, जो कि जानते थे कि 3000 साल बाद जब उनकी दुनिया खत्म होने वाली होगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और तब इंसानों की मदद की उन्हें जरूरत होगी, और इसीलिए वो धरती पर आए थे ताकि उनके संपर्क में आने के बाद वो उन्हें बात बता सके, साथ ही अपनी भाषा भी सिखा सके। और यही एक कारण था कि वो एलियन धरती पर आए थे। कहां से, किस दुनिया से, इस बारे में इस कहानी में कुछ भी नहीं बताया गया। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म अराइवल की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।